पुलिस अधीक्षक जी जाते हैं, वो भी रात के अंधेरे में जाते हैं। रात के अंधेरे? दिन के उजाले में नहीं जा रहे हैं, रात के अंधेरे में जा रहे हैं। आंदोलन होगा वहाँ, आंदोलन पूरे भारत से लोग आ रहे हैं, दिल्ली से, कानपुर से, आगरा से, आपको जो है मुंबई से। मुख्यमंत्री आप पहली बार बने हुए हैं, इसके पहले तो आप जेल में थे, राजनीति में आने से पहले जेल में थे, और आप करेंगे तो फिर जेल के सलाखों के बीच जाइएगा। हत्या किए हैं, इनकाउंटर मत कहिए, हत्या किए हैं। अच्छा, हत्या किए हैं। और ब्राह्मण समाज खास तौर से जो बिहार में 52 लाख है, नक्सली जब आत्मसमर्पण करता है तो क्या उसका इनकाउंटर तो किया नहीं जाता है? कोई मैसेज हुआ होगा, वीडियो कॉलिंग हुई होगी, चैटिंग हुई होगी डीएसपी से, एसएचओ से, एसपी से। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, भरत तिवारी इनकाउंटर में हर दिन एक नया मोड़, हालांकि देखिए कार्रवाई और जांच के आदेश तो दे ही दिए गए, मगर उसके बाद जिस तरीके से महापंचायत बुलाया गया और तमाम राजनीतिक दल के जो नेता हैं उनकी सहानुभूति भरत तिवारी के परिवार के साथ फिलहाल दिखाई दे रही है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी खुलकर बयान दिया है। वहीं अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी लगातार ये कहते नजर आ रहे हैं कि अपराधियों का सफाया होगा। जो सफाई अभियान है वो रुकने वाला नहीं। हमारे साथ आरजेडी के एमएलसी अशोक पांडे जी हैं। भरत तिवारी के परिजन से मुलाकात करने भी पहुंचे थे। भरत तिवारी के इनकाउंटर को आप कैसे देख रहे हैं अशोक जी? देखिए, इनकाउंटर तो हुआ ही नहीं है, फेक इनकाउंटर किया गया है। अच्छा। और उनकी हत्या की गई है। माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी लगातार 6 महीना से गृह मंत्री हैं बिहार के, और अभी तक अपराध में कोई कमी नहीं आई है, तो उनको तो इस्तीफा दे देना चाहिए था। हम तो कह रहे हैं सफाया। मुख्यमंत्री बनने से पहले भी वो गृह मंत्री बने हुए हैं, 6-7 महीना हो गया लगभग, और आज तक अपराध में कमी नहीं आई, और आप भ्रष्टाचार रोक नहीं पाए, और एक भरत तिवारी का फेक इनकाउंटर करा के, हत्या करा के आप जो है बिहार के विकास को आप करना नहीं चाहते हैं, भटकाना चाहते हैं। तो बिहार की सभी जात के लोग, सभी धर्म के लोग, सभी लोगों का भरत तिवारी आवाज उठाता था। वहाँ जौनिया में जो कटाव हो रहा था उसके खिलाफ कर रहा था, अंचल में वो जो है कर रहा था कि एक भ्रष्ट सिस्टम है उसके खिलाफ वो आवाज उठा रहा था। तो भ्रष्ट सिस्टम का जो खिलाफ लड़ेगा उसका आप फेक इनकाउंटर करवाइएगा और उसको इनकाउंटर कहिएगा। ये बहुत गलत तरीका है। डीएसपी और एसएचओ को पर तो एफआईआर 8 दिन के बाद हुआ है। अब जब आप जो है वो पिस्टल फेंक दिया, आत्मसमर्पण कर लिया कि भाई लीजिए ये हमने पिस्टल फेंक दिया, तो आप उसको जो है पुचकार के, आप तो 100 की संख्या में थे एसटीएफ वाले, तो 100 के संख्या में थे, और आप उसको पकड़ के जो है आप प्रेस विज्ञप्ति कर रहे हैं कि वो मानसिक रूप से विक्षिप्त था। तो विक्षिप्त था तो उसकी दवा करवानी चाहिए थी। नक्सली जब आत्मसमर्पण करता है तो क्या उसका इनकाउंटर तो किया नहीं जाता है, उससे समझाया बुझाया जाता है, फिर जो है उसको एहसास होता है कि मुझे अपना असली जिंदगी में जीना है। और ये तो इस पर तो कोई आपराधिक मुकदमा भी नहीं था, ऐसा नहीं था कि अपराधी था, भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाता था। तो आवाज उठाने का आप गृह मंत्री हैं और इस तरह का आदेश देते हैं। आपके एसटीएफ के कुंदन कृष्ण जी हैं, कहीं ना कहीं कोई मैसेज हुआ होगा, वीडियो कॉलिंग हुई होगी, चैटिंग हुई होगी डीएसपी से, एसएचओ से, एसपी से, तो वो तो तब साक्ष्य मिलेगा जब सही जांच होगा, सीबीआई जांच होगा। सीबीआई जांच होगा। आप तो एक रिटायर जज से करवा रहे हैं, आपके पास सिटिंग जज नहीं है क्या बिहार में? और जो भी दोषी है, चाहे मुख्यमंत्री जी आदेश दिए हों, चाहे कुंदन कृष्ण जी दिए हों, चाहे एसपी दिए हों, उनको सजा मिलनी चाहिए जिन्होंने इनकाउंटर, फेक इनकाउंटर करने की आदेश दिया है, मौखिक आदेश दिया है। अच्छा, इस भरत तिवारी के फेक इनकाउंटर कहें या इनकाउंटर कहें, उसके बाद मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने यह बयान दिया और कहा कि जो सफाई अभियान है वो चलता रहेगा, अपराधियों का सफाया होता रहेगा, कोई ये ना सोचे कि ये रुक गया है। नहीं तो अपराधी का आप इनकाउंटर कर कहाँ रहे हैं? अपराधी तो आप ही के साथ घूम रहे हैं, आपके साथे घूम रहे हैं। आप एक देखिए बिहार के माननीय मंत्री जी हैं, आप देख रहे हैं संतोष डॉन जी के साथ कैसे वो गुलदस्ता ले रहे हैं और किस तरह से समाजवादी बने हुए हैं, आप तो देख ही रहे हैं। तो उनका कहने इनकाउंटर करा देते हैं।
उनका भी तो कराइए। समाजवादी मंत्री जी आज 11 साल 12 साल से हैं और आप देख रहे हैं, तो उनका इनकाउंटर तो कराना चाहिए था पहले। भरत तिवारी जैसे लोगों को, जो बेगुनाह थे, निर्दोष थे, भरण पोषण के लिए पैसा नहीं है। हम लोग गए थे, हमारा शिष्टमंडल भी आरजेडी का गया हुआ था, हम भी गए थे, कैंडल मार्च भी हम लोगों ने निकाला, कल महापंचायत था। तो एक हर जाति के लोग, यही नहीं कि ब्राह्मण, सभी जाति के लोग, पूरा भारत के लोग देख रहे हैं कि बिहार में हो क्या रहा है। आपको तो मौका मिला है, मुख्यमंत्री आप पहली बार बने हुए हैं। इसके पहले तो आप जेल में थे, राजनीति में आने से पहले जेल में थे, और आप करेंगे तो फिर जेल के सलाखों के बीच जाइएगा। सम्राट चौधरी जाएंगे? आपने आदेश दिया है, सीबीआई जांच होगी, दूध का दूध पानी का पानी होगा, तो आप तो जाएंगे ही, आप तो फंसेंगे ही। शिक्षा मंत्री जी कह रहे हैं कि हाफ इनकाउंटर करना चाहिए था। अब जब फेंक दिया तो उसको हाफ इनकाउंटर करने की क्या जरूरत थी? अगर पिस्टल लिए रहता तब आप हाफ इनकाउंटर करते। आपके मंत्री ऐसे बयान दे रहे हैं। जब आत्मसमर्पण कर लिया तो हाफ इनकाउंटर की क्या बात हो रही है? 5 गोलियां लगी हैं, बात कहा जा रहा है कि 5 गोलियां मारी गई। तो क्या ये पूरी तरीके से सुनियोजित था कि इनकाउंटर ही करना है, अरेस्ट नहीं करना है? हत्या करना है, इनकाउंटर नहीं करना है, हत्या करना है। अच्छा, हत्या किए, जब हत्या किए हैं तबे ना आप एफआईआर किए हैं 8 दिन बाद। हत्या नहीं किए होते, हत्या किए हैं, इनकाउंटर मत कहिए, हत्या किए हैं। अच्छा, हत्या किए हैं। और ब्राह्मण समाज खास तौर से, जो बिहार में 52 लाख है, एक एक लोग देख रहा है कि आप क्या कर रहे हैं हमारे साथ। ब्राह्मण तो अग्रणी पंक्ति में है। आज ये अपराध जो है, हम ये नहीं कहते हैं कि अपराधी का कोई जात होता है, लेकिन खास तौर से हमारे जो समाज के लोग हैं, देखिए हम ही को बिहार में तो हम देख रहे हैं, नजदीक से सभी जनता देख रही है कि क्या हो रहा है बिहार में, कैसे लोग जिंदा रहेंगे। बताइए, वहाँ का 8 दिन के बाद पुलिस अधीक्षक जी जाते हैं, वो भी रात के अंधेरे में जाते हैं। रात के अंधेरे, दिन के उजाले में नहीं जा रहे हैं, रात के अंधेरे में जा रहे हैं। उनको क्या भाई डर है? उनके पास तो पूरा प्रशासन है और रात के अंधेरे में मिलने जा रहे हैं। कहीं ना कहीं तिवारी का परिजन से मिले हुए हैं। तो चोर के दाढ़ी में तिनका है तबे ना रात में जा रहे हैं। आप दिन में जाते, आप लोग भरत तिवारी के परिवार को सुरक्षा की गारंटी देते कि नहीं भाई, आप जो है दिन में हम आ गए, देखिए आपको कोई दिक्कत नहीं है, हम आपके सुरक्षा में है, लेकिन रात में आप जा रहे हैं। इसका मतलब कि आप कहीं ना कहीं दोषी हैं। और इसको जो है हमारा समाज, सभी वर्ग के लोग, वो तो सभी दलित, वहाँ की महिलाएं बोल रही हैं, हम लोग गए थे गांव में, सबके लिए वो आवाज उठाते थे। तेजस्वी को भी तो खोज रहे हैं कि भाई बतौर नेता प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी जी एक कमेटी बनाए, सब कमेटी के लोग मिले, आदरणीय तेजस्वी जी से कहे, उनकी तो पहले आप सुरक्षा हटा दिए हैं, कितना जाने में दिक्कत हो। वापस कर दिए? नहीं, वापस नहीं किए हैं, उनका हटा दिया गया है। आप बताइए, जो है एक मंत्री बने हुए हैं नया नया, कुछ नहीं थे तो उनको जेड दे दिया गया था। शपथ तो अब लिए, एमएलसी तो अब बने, पहले तो कुछ नहीं थे। और आप जो है, आपको आवास को बढ़िया आवास दिया जा रहा है। क्या है, आप जो है जीत के आए हैं चुनाव, जनता के बीच से तो नहीं आए हैं। तेजस्वी जी तो 2-2 बार जीत के आए हैं, 15 में जीते, 20 में जीते, 25 में जीते, तो जनता का समर्थन हासिल करके आए हैं। आप तो एकदम डायरेक्ट जो है बन गए, और आप खूब बढ़िया, आपको आवास मिल गया, सुरक्षा मिल गया। अब आपको क्या चाहिए बिहार की जनता से? जब वो कहते नजर आते हैं कि उनकी सुरक्षा जो है बिहार की जनता करेगी, तो अपनों के बीच जाने में किस बात का डर? ये डर उनको नहीं है। कल भी गए थे वो बेगूसराय, आप बेगूसराय कांड जानते ही हैं किस तरह से हुआ है। कल भी गए थे। सुरक्षा तो वो उनका परिवार जो है, सुरक्षा की जरूरत है। जिस तरह से बिहार में अपराध बढ़ गया है, उनकी सुरक्षा। तिवारी घर अब तक नहीं गए, आप लोगों को भेजा गया, वो ठीक है? तो जाएंगे समय से जाएंगे। अभी पार्टी का कार्यक्रम है, 5 जुलाई को जो है स्थापना दिवस है, तो उसमें भी लगे हुए हैं, लेकिन जाएंगे और जा रहे हैं बिहार में, लगातार जा रहे हैं। लगातार मीडिया में सब लोग तो आवाज उठाए हुए हैं। भरत तिवारी के परिजन से क्या तेजस्वी कोई बातचीत हुई है आप लोगों ने करवाई?
नहीं, अब शिष्टमंडल गया हुआ है, बातचीत हुई है, शिष्टमंडल सब कुछ जो है आदरणीय हमारे नेताजी को बता दिए हैं। जाएंगे, हम लोग आवाज उठाएंगे, हम लोग भी सदन में लड़ते रहेंगे, सड़क से सदन तक लड़ेंगे। हमारा जो है जितना राष्ट्रीय जनता दल है, जो चाहे जो है विपक्ष के पार्टी जितने भी लोग हैं, सब लोग लड़ रहे हैं। सत्ता पक्ष के लोग तो वहां डर से नहीं जा रहे हैं। आप बताइए कौन मंत्री बिहार सरकार के लोग गए सहानुभूति जताने के लिए? अभी तक माननीय मुख्यमंत्री जी का कोई नहीं आया। बीजेपी के बड़े नेता अश्विनी चौबे जी तो गए, लेकिन क्या बोले आप बताइए? तो सत्ता के खिलाफ है ना बोले कि हत्या हुई है। तो जब वो बोल ही दिए कि हत्या हुई है तो आपको संज्ञान लेना चाहिए था, तो आप लिए नहीं, तो उनके बोलने से क्या फायदा? जनता जाग चुकी है और जनता चुप बैठेगी नहीं। सब लोग जो है, हम लोग जब तक भरत तिवारी के जो फेक इनकाउंटर किए हैं उनको सजा मिल नहीं जाती है, मौत की सजा नहीं मिल जाती है, भरत तिवारी तो अब लौटने वाले नहीं ना है। आप तो लौटने वाले नहीं हैं। तो जो है उनको भरत तिवारी को न्याय नहीं मिल जाता है, पीड़ित परिवार को, और फांसी की सजा नहीं हो जाती है जिन्होंने इनकाउंटर किया है, और जिन्होंने आदेश दिया है उनको भी सजा मिलनी चाहिए। अच्छा, आपने कहा कि रात के अंधेरे में एसपी ने भरत तिवारी के परिजन से मुलाकात की। इस मुलाकात के पीछे का कारण आपको क्या लगता है, और वो भी रात के अंधेरे में? रात के अंधेरे में गए, कल महापंचायत हुआ वहां। अब उनको डर है कि आंदोलन के रूप में पकड़ ले। आंदोलन होगा वहां, आंदोलन पूरे भारत से लोग आ रहे हैं, दिल्ली से, कानपुर से, आगरा से, आपको जो है मुंबई से, पूरे देश के लोग आ रहे हैं, हर जाति के लोग आ रहे हैं, तो आंदोलन तो होगा ही। न्याय नहीं मिलेगा तो आंदोलन होगा। न्याय मिलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए, नहीं तो आंदोलन होगा। जनता अपने आप उतरेगी। हाँ, जनता सड़क पर उतरेगी। आप देख रहे हैं लगातार जो है लोग जा रहे हैं, लगातार जो है आवाजें उठा रहे हैं सरकार के खिलाफ। तो सरकार तो सम्राट जी से कहाँ चलने वाली है? नहीं चलेगा, हमको नहीं लगता है कि चलेगा, नहीं चलेगा। आप देख रहे हैं बयान। अब हमारे यहाँ रोहतास में तुतला भवानी माँ का मंदिर है, तुतला बाबा बोल रहे हैं, उनको ज्ञान ही नहीं है। और ये फिजिक्स का और केमिस्ट्री का यूनिवर्सिटी बना रहे हैं। अब कितना ज्ञान है वही ना जानेंगे। तो आपने सुना अशोक पांडे जी को, आरजेडी के कद्दावर नेता हैं, ग्राउंड जीरो पर हमेशा सक्रिय दिखाई देते हैं, और ऐसे में भरत तिवारी के परिजन से मुलाकात करने पहुंचे थे। कह रहे हैं भाई ये इनकाउंटर नहीं, हत्या है, और अगर इंसाफ नहीं मिला तो आंदोलन के लिए तैयार हैं। पूरे भारत भर से लोग बिहार आ रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।